ये बुक देख रहे हैं हाथ में, ये जो बुक है ये आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम आ रहा है, ग्रुप डी का एग्जाम आ रहा है। ये सीरीज हम लोग स्टार्ट किए हैं इस बुक को लेकर। इतना मोटा बुक है, देख के लग रहा है पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन ये सीरीज अगर आप डेली देखते हैं, डेली ये सीरीज आएगा, केवल आपका सहयोग रहेगा तो एकदम आएगा। ठीक है, और आपका तो सहयोग रहना चाहिए, क्योंकि इतना मोटा बुक को स्टडी कर कर छांट कर आपके लिए लाया गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए क्या है क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया। आप समझिए इस पे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, आपको समझना है। एक क्वेश्चन से कैसे 2-3 क्वेश्चन बनता है आपको देखिए, और इसमें थोड़ा सा रिपीटेड भी क्वेश्चन है ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अगला जो वीडियो आएगा उसमें कोई रिपीटेड नहीं रहेगा, आपको अच्छा से एक ही क्वेश्चन में इतना समझा दिया जाएगा कि आप उतना ही लिख लेते हैं तो बहुत है। देखिए किस वर्ष क्या किया गया था, गोवा को महाराष्ट्र में विलय करने का विकल्प दिया गया था, तो हो जाता है 1967। इस समय प्रधानमंत्री जो थी श्रीमती इंदिरा गांधी थी। यही अगला क्वेश्चन बन जाएगा, तो क्या करेंगे, वही आपको पढ़ के जाना है। ठीक है दोस्तों, संपूर्ण देश में करवाया गया था, यह प्रथम ओपिनियन पोल था जो गोवा के महाराष्ट्र में विलय का विरुद्ध किया था। गोवा क्या कहा था कि हम आप में विलय नहीं होंगे दोस्तों, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था। अब देखिए सिक्किम का कहानी आ गया। सिक्किम क्या था, एक देश था। ठीक है, वो क्या हुआ था उस समय, वहां का जो राजा थे कहे थे कि भाई हमको भी आप अपने में मिला लीजिए भारत, क्योंकि भारत के जो लोग हैं देख ही रहे हैं कितना अच्छे हैं। चाइना के क्या किया था कि कहा था कि हम तुमको कब्जा लेंगे, तो क्या किए थे कि भारत में मिल गए थे। तो यही इसका कहानी है। तो क्या हो जाएगा 1975 में, 1975 ईस्वी में 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, जबकि 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। समझ गए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी ध्यान रखना है आपको, 1975 और 74 ही ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, एक भौगोलिक और राजनीतिक इकाई के रूप में तेलंगाना 2 जून 2014 को भारत और संघ के सबसे छोटे राज्य के रूप में बनाया गया था। क्या हो जाएगा दोस्तों 29वें, कौन सा 29वें बनाया गया था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में बनाया गया है। अब कौन सा राज्य हाल ही में बनाया गया है, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे उस समय की बात है, तो उस समय क्या हो जाएगा तेलंगाना, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, 21 जनवरी 1972 को क्या गठन हुआ। ठीक है, तो क्या कहेंगे मेघालय के क्या हुआ था 1972, और 1975 आपको पता है सिक्किम। ऐसे ही आपको एक पकड़ना है तो एक दूसरा याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए मेघालय 1972, तेलंगाना अभी पढ़े हैं 2014, अभी पढ़े कि नहीं पढ़े हैं, उसी प्रकार आपको रिवीजन करते भी चलना है। उड़ीसा 1950, गोवा 1987। ठीक है दोस्तों, तेलंगाना भारत के 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे 1949 में भारत का हिस्सा बना, कौन सा बना था जी, कहेंगे त्रिपुरा जो है 1949 में भारत का हिस्सा बना था। स्वतंत्रता के पश्चात त्रिपुरा 1949 में भारत का हिस्सा बना। 1 जुलाई 1963 ईस्वी में केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। आगे चलकर 21 जनवरी 1972 ईस्वी को पूर्ण रूप से क्या बना दिया गया, राज्य बना दिया गया। पहले क्या बना था, केंद्र शासित प्रदेश बना था, उसके बाद क्या बन गया, राज्य बन गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, तेलंगाना की रचना के बाद अब हमारे देश में राज्यों की संख्या कितनी थी, कुछ भी पूछ देगा तो क्या करेंगे दोस्तों 29 थी उस समय। अभी की कहानी बात अलग है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा हो गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। कितने सन में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था और भी है, तो क्या कहेंगे 1950, यानी उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936, ये ध्यान रखिएगा। उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 में हुई थी। इसी उपलक्ष्य में 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलकर सन 1950 में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था। ये चीज आपको ध्यान रखना है। कब स्थापना हुआ था 1936 में, और
कब बनाया गया था? 1950 में। ये चीज आपको। अब देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ए निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख क्या किया जाता है? तो क्या कहेंगे दोस्तों? नागालैंड। ये आपको ध्यान रखना है, नागालैंड। देखिए पूछा हुआ है आरआरबी ग्रुप डी 2018 में, अनुच्छेद 371 ए में नागालैंड राज्य के विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया, जबकि विशेष प्रावधान वाले राज्य एवं उससे संबंधित अनुच्छेद निम्न प्रकार हैं। कैसे? महाराष्ट्र और गुजरात अनुच्छेद 371, नागालैंड 371 ए, असम 371 बी, मणिपुर 371 सी, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना 371 डी। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है दोस्तों, है कि नहीं? अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35 ए में निम्नलिखित में से किस राज्य के विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो क्या कर देंगे? जम्मू कश्मीर का। किसका? जम्मू कश्मीर का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35 ए में जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया था, यह क्योंकि अब क्या हो गया है? केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। ठीक है दोस्तों, 370 हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या है? संघ होगा? तो कहेंगे आप अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में लिखा गया है, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या है? संघ होगा, है कि नहीं? अनुच्छेद 2 में क्या लिखा गया है दोस्तों? इसको भी आप क्या करेंगे? स्टडी करके चलेंगे। अनुच्छेद 2 के तहत भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निर्बंध और शर्तों पर ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश यानी कि नए राज्यों का निर्माण करने का इसमें क्या दिया गया है? सिस्टम दिया गया है। अनुच्छेद 3 क्या है दोस्तों? इसके तहत नए राज्यों का निर्माण, देखिए 3 के तहत क्या है? इधर शक्ति है, इधर देखिएगा प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है, प्रवेश की स्थापना और शक्ति प्रदान की गई है। और तीसरे में क्या किया गया है? राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन भारतीय सांसद विधि द्वारा कर सकती है, ये चीज दिया गया है। चौथा क्या है? पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक अनुवंशिकी, ठीक है, और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 एवं अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां इसी अनुच्छेद 4 के अंतर्गत आती हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है? तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य था? ऐसे पूछ देगा। अभी है तो उस समय है पूछा था, तो 29वां। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रभारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो क्या कहेंगे दोस्तों? उपराज्यपाल होता है। कौन होता है? उपराज्यपाल। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति माने प्रेजेंट नहीं है में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन वास्तव में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए प्रभारी उपराज्यपाल अथवा लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन अभी क्या है? अभी जुड़ गया है। कौन कौन सा? ये भी जम्मू कश्मीर विधानसभा अभी भी निलंबित स्थगित में है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी जुड़ गया है, तो आपको ध्यान रखना है। 9 गो है। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन हुआ है, तो क्या कहेंगे? 1960 में हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन सा अधिकृत है? तो कहेंगे कौन? सांसद है। कौन है? सांसद। समझिएगा, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 3 में राज्य के निर्माण एवं पुनर्गठन के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं, जिनके अनुसार सांसद कानून बनाकर निम्नलिखित कार्य कर सकती है। कौन कौन से कार्य कर सकती है? नए राज्य का निर्माण कर सकती है, किसी राज्य क्षेत्र में विस्तार कर सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को घटाना हो तो घटा सकती है, किसी राज्य की सीमाओं को बदलना हो तो बदल सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो तो कर सकती है। अब देखिए, अगला जो है यूनियन एंड स्टेट टेरिटरी से है। तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य का अलग होकर बना है? तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना है, जैसे बिहार से अलग हुआ है झारखंड, ठीक है, मध्य प्रदेश अलग हुआ है छत्तीसगढ़। सबको ध्यान रखेंगे। ठीक है, कब हुआ था? 2 जून 2014 को। निम्नलिखित संविधान की प्रावधान में समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किस से अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है? तो क्या कहेंगे दोस्तों? रशियन क्रांति। कौन सा क्रांति है? रशियन क्रांति है। भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश से संबंधित
आपातकालीन देखिए इमरजेंसी। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, जर्मनी, जर्मनी में भी क्या आता है, वाई आता है, इमरजेंसी में भी वाई आता है, इमरजेंसी बराबर जर्मनी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना दोस्तों। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक, देखिए 52 है, 56 है और 60 है। 52 में क्या होता है कि कहीं भी मान लो कोई हम लोग का इंडिया देश है, अगर कोई देश आक्रमण कर देता है तो 352 लगता है, ठीक है, पूरा देश में 352 राष्ट्रपति शासन। और देखिए 356 है स्टेट में लगता है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा तो 356 के द्वारा लगेगा। 360 जो है वो क्या है, वित्तीय आपात है, माने कि फाइनेंशियल इमरजेंसी है, जो कि अभी तक नहीं लगा है, ठीक है दोस्तों। तो तीनों आपात किससे लिया गया है दोस्तों, जर्मनी से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की सांसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से गृहीत की गई है, तो क्या कहेंगे, इंग्लैंड से। तो देखिए ये सांसदीय सरकार जो है, सांसदीय किससे लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है। भारत का सांसद संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है, सबसे लंबा लिखित संविधान है। सबका संविधान पढ़कर मान लीजिए मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका से, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट लिया गया, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऐसे ही यहां से इंग्लैंड से लिया गया है, कौन सा, संसदीय सरकार लिया गया है, ठीक है। एक करीबी सरकार लिया गया है, मतलब क्या, कुल मिला जुला के कहीं ना कहीं से लेकर उसको लिखा गया है, समझ रहे हैं दोस्तों, वही चीज बताया जा रहा है। तो भारतीय संविधान में विभिन्न देशों से संवैधानिक तत्वों को क्या किया गया है, लिया गया है। जैसे सांसदीय सरकार की अवधारणा इंग्लैंड से, प्रस्तावना अमेरिका से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। ये जो लाइन है ना दोस्तों, राज्य का नीति निर्देशक तत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रस्तावना को भी अंडरलाइन कर लीजिए, बाकी तो ये दिया ही हुआ है, ठीक है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में भाईचारा की भावना किस देश से प्रेरित है, तो अब क्या कहेंगे, भाईचारा की भावना किस देश से प्रेरित है, फ्रांस से है। यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्ता, बंधुत्ता को क्या कहते हैं, भाईचारा कहते हैं, ये लिखा हुआ है संविधान में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। का विचार फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है, जबकि प्रस्तावना का विचार किससे है, अभी बताया है अमेरिका से है, ठीक है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। देखिए प्रस्तावना का विचार किससे लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, और प्रस्तावना की भाषा किससे लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। देखिए मौलिक कर्तव्य है, अभी हम आपको समझाए हैं, मौलिक कर्तव्य मतलब सेवेनियत संघ, यानी कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 को भी ध्यान रखना है, द्वारा स्वर्ण सिंह समिति ये पूछता है, कौन सी समिति, तो स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर सेवेनियत संघ के, ठीक है, यानी कि संविधान से लिया गया है। इसे संविधान के भाग 4 क, ये भी रखना है ध्यान में, संविधान के भाग 4 क अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया है। इसे मूल कर्तव्य के रूप में संख्या 11 है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्याख्या में क्या है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जा रहे हैं, इसीलिए बुक को पढ़िए और व्याख्या देखिए, ठीक है। लेकिन बुक तो मोटा है, पढ़ नहीं पाएंगे, इसीलिए क्या किया गया है कि टॉप 30 ला के आपको समझा दिया जाएगा, समझ में आ जाएगा। अब देखिए भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन, कौन सा शासन है, विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई है, तो क्या कहेंगे दोस्तों, यूके से, ठीक है। तो देखिए यहां से ये भी आती, यूएसए से क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक प्रोलोकन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन किससे लिया गया, कौन सा देश से लिया गया, तो क्या करेंगे, अमेरिका मारेंगे। महाभियोग, राष्ट्रपति को हटाना हो तो क्या करेंगे, महाभियोग लगा देंगे, ये भी कहां से प्रेरित है, अमेरिका से है। यूके से क्या कहानी है, संसदीय सांसद व्यवस्था, यानी कि इंग्लैंड, यूके मतलब इंग्लैंड, ठीक है। संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, देखिए विधि का शासन और एकल नागरिकता, एकल नागरिकता बहुत बार पूछा हुआ है दोस्तों, यूके इंग्लैंड दे देगा तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूएसएसआर किससे है, मौलिक कर्तव्य, यूएसएसआर मौलिक कर्तव्य। जर्मनी अभी हम बताए हैं, जर्मनी इमरजेंसी, वाई दोनों में है, तो आपातकाल के मौलिक अधिकारों का निलंबन करता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा किस देश से संबंधित है, किस देश से लिया गया है। अभी हम आपको बताए हैं आयरलैंड, ठीक है। आपको बार बार बताया जा रहा है, इसको बार बार पढ़ाया जा रहा है,
ताकि आप क्या करें, इसको आसानी से याद कर लें, है कि नहीं दोस्तों। फिर एक बार देखिए, कनाडा से क्या लिया गया है, सरकार की संघीय व्यवस्था अवशिष्ट शक्ति केंद्र में निहित, ठीक है। यूएसए से क्या लिया गया है, मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग का मतलब राष्ट्रपति को हटा देना। आयरलैंड, आयरलैंड से क्या लिया गया है, नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। अब यहाँ पे देखिए, राष्ट्रपति यहाँ भी है, राष्ट्रपति यहाँ भी है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किससे लिया गया है, आयरलैंड से, ध्यान रखिएगा। ग्रेट ब्रिटेन, संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, विधि की शासन, ये सब लिया गया किससे, ग्रेट ब्रिटेन से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में फास्ट एंड पास्ट द पोस्ट संवैधानिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है, तो क्या कहेंगे दोस्तों, ब्रिटेन के साथ। देखिए 21 में पूछा हुआ सवाल है, ये रिपीट जरूर मारेगा, इसको ध्यान से पढ़ना है आपको। भारत के संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय, इसका मतलब ये हुआ का प्रावधान किससे लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकृत किए गए हैं, तो क्या कहेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका। मौलिक अधिकार हो तो अमेरिका, है कि नहीं। फिर एक बार आ गया, इसको पूरा डिटेल में पढ़िए, वही चीज है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा से लिया गया है, तो क्या कहेंगे, कनाडा। क्या हो जाएगा वो आंसर आपका, कनाडा। कनाडा का क्या है, थोड़ा एक बार देख लिया जाए, कनाडा का क्या कहानी है, कनाडा से क्या क्या लिया गया है, समझिएगा। सब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए, ठीक है। ये आपको समझना है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। केंद्र द्वारा राज्य का राज्यपालों की नियुक्ति, ये ध्यान रख लीजिएगा। उच्चतम न्यायालय का ये भी रखिएगा, ठीक है। 3 तो ध्यान रखिएगा, बहुत है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है। देखिए पंचवर्षीय आपने बहुत पढ़ा होगा, यूएसएसआर, ठीक है। पंचवर्षीय योजना यूएसएसआर। भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान रूस से, यूएसएसआर को क्या कहा जाता है, रूस कहा जाता है, लिया गया है। अब अगला जो पेपर होगा उसमें रूस दे देगा यूएसएसआर की जगह पे, गड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1951 में भारत की संसद में पहली बार पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की। यह प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। ये आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेकिन संविधान से भी रिलेटेड सब क्या है, जीके एक तरह से क्या है, बधा हुआ है। भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान के प्रेरित, देखिए जर्मनी आ गया तो क्या बताएंगे, आपातकाल, इमरजेंसी, ठीक है। इमरजेंसी में भी आई, जर्मनी में भी आई, उसका तो आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन प्रधान जर्मनी के बीमर संविधान, इतना नहीं, बीमर ध्यान रखिए, ठीक है, लिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 358 और 59 के राष्ट्रीय आपातकाल मूल अधिकार पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया है, तो समझिएगा ये क्या है, दक्षिण अफ्रीका है। क्या है, दक्षिण अफ्रीका है, वहां से लिया गया है। भारतीय संविधान का जो निर्माताओं ने विश्व के विभिन्न देशों से क्या किया गया था, संविधान का ले पढ़कर उसे लिया गया था, ठीक है। इसमें एक अच्छी बात यह रही, भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल विशेषताओं को सहमति किया गया, मान लीजिए उसके अनुकूल ही क्या किया, उसमें जोड़ा गया, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है, तो क्या कहेंगे, डेनमार्क का तो कोई इसमें महत्व नहीं है, ये क्या हो जाएगा आंसर, फ्रांस में लिया गया है, आयरलैंड से भी लिया गया है और यूएसए से भी लिया गया है। यानी कि इसको आप फिर एक बार पढ़िए, फिर आपका रिवाइज होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, बंधुत्व का मतलब क्या होता है, भाईचारा के सिद्धांत किस देश के संविधान के लिए, मतलब किस संविधान से लिया गया है, तो कहेंगे कौन सा, फ्रांस। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत को फ्रांस के संविधान से लिया गया है। इस तीनों शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस की क्रांति में किया गया था। पूछ देगा दोस्तों क्या कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता किस क्रांति में किया गया था, क्या कहेंगे, फ्रांस।
क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है तो आपको क्या करना है, गहरता से क्वेश्चन को, वही क्वेश्चन पढ़ना है जो आया हुआ है और थोड़ा सा अंदर जाके पढ़ना है, बस खत्म। लेकिन ये ना कि लेके पढ़ लेंगे पूरा ना, थोड़ा सा गहराई से पढ़िए उसी क्वेश्चन को। आयरलैंड नीति निर्देशक तत्व, ऑस्ट्रेलिया प्रस्तावना समवर्ती सूची, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ब्रिटेन संसाधनात्मक शासन प्रणाली और विधि का शासन इत्यादि। अगला देखिए, भारत के संविधान, ठीक है, कि इनमें से कौन सी विशेषता यूनाइटेड किंगडम से संविधान से ली गई है। देखिए दोस्तों, बार बार हमने बताया है अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम मतलब अमेरिका के मतलब एकल नागरिकता लिया गया है दोस्तों, ठीक है। भारत के संविधान में एकल नागरिकता प्रावधान यूनाइटेड किंगडम से के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता यूनाइटेड किंगडम मतलब होता है क्या दोस्तों, इंग्लैंड होता है, ठीक है, इधर याद रखिएगा, इंग्लैंड, ठीक है। एकल नागरिकता एक व्यक्ति को एक समय में केवल एक देश का ही नागरिक होने की अनुमति देता है, ध्यान रखिएगा। एक व्यक्ति को एक समय में केवल एक नागरिक होने का क्या देता है, दायित्व देता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान में अर्धसंघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश से संविधान से ली गई है, तो कह देंगे कनाडा। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, कनाडा हो जाएगा। भारतीय संविधान में अर्धसंघीय शासन प्रणाली कनाडा के संविधान से ली गई है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय, देखिए और भी दिया है, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकारी केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल, देखिए सर्वोच्च न्यायालय राज्यपाल, ठीक है, की नियुक्ति इत्यादि विशेषताएं कनाडा के संविधान से ली गई है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से ली गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं दोस्तों तो ये आपको कभी गलत होने नहीं देगा, कहां से लिया गया तो आपको गलत होगा ही नहीं, है कि नहीं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्य से संबंधित खंड क्या है, तो आप बताएंगे यूएसएसआर। क्या हो जाएगा, अंकित किया गया है यूएसएसआर। मौलिक कर्तव्य का मतलब क्या हो गया, यूएसएसआर यानी कि रूस, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे एक बार और देख लीजिए ध्यान से, इंग्लैंड के बारे में आ गया तो एकल नागरिकता, एक समय में एक आदमी का एक ही देश क्या होगा, नागरिक होगा, इन्हें के लिए इंग्लैंडों के इंडियो के ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यूएसएसआर यानी कि रूस, मौलिक कर्तव्य वही दिया हुआ है। जर्मनी, बार बार समझा रहे हैं दोस्तों, इमरजेंसी, बस। यूएसए मौलिक अधिकार, संविधान में सर्वोच्चता, न्यायपालिका, वित्तीय आपात, ठीक है। और दोस्तों देखिए वित्तीय आपात यहां पर ध्यान रखिए, ठीक है, और न्यायपालिका, और क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी आपको ध्यान रखना है। संविधान के, भारत के संविधान में मूल कर्तव्य, फिर आ गया मूल कर्तव्य, तो क्या मारेंगे दोस्तों, यूएसएसआर। देखिए बार बार रिपीट कर रहा है, इसीलिए हम इसका क्या करेंगे, आपको छांट कर मात्र 30 क्वेश्चन में ही पूरा चैप्टर को, एक चैप्टर खत्म कर देंगे। ये नहीं कि आपको 100 क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, इसी क्वेश्चन से क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को बना लेंगे। ये पहला वीडियो था आपको दिखाने के लिए दोस्तों कि ये सिस्टम से चलेगा सवाल, और आपको इस पे लगे रहना है, डेली देखना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। और किताब जो है, बता रहे हैं दोस्तों एक बार और आपसे, ये जो किताब है 2025 का जितना एग्जाम है, रेलवे से लेकर एसएससी से लेकर किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है ये, क्योंकि इसमें बहुत गहनता से दिया गया है। क्वेश्चन वही आता है जो हर बार आता है, केवल थोड़ा सा अंदर जाके पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को क्या किया गया था, फिर वही चीज आ गया, आयरलैंड। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, आपने पूरा पढ़ लिया तो आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया दोस्तों। कैसा लगा देखना ना भूलें नेक्स्ट सीरीज। बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।